show that is 21mm and I'm your host Mathira and yes हम यहाँ आ गए हैं तो yes कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग मुझे देख रहे हैं सिटी 21 पर। जिस तरह आप लोगों को पता है that साल इतना जल्दी खत्म होने वाला है, समझ में नहीं आता साल इतना जल्दी कैसे चला गया। मतलब मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि जनवरी, फरवरी, जून, जुलाई, दिसंबर ये ही महीने मेरे दिमाग में अभी आ रहे हैं। अगर आप लोग का साल भी जल्दी गुजरा है, मुश्किलों में गुजरा है, मुस्कुराहटों में गुजरा है तो अच्छी बात है। ज़िंदगी आई बिलीव स्मूथ कभी नहीं होती। जिस तरह लोग बोलते हैं कि अगर ज़िंदा रहना है तो हार्ट लाइन की तरह ऊपर नीचे लाइफ होती रहेगी और स्मूथ का मतलब ये होता है कि चीज़ बेजान है, इट मीन्स इट्स डेड। सो यस, अगर आप लोग दुख में फेस कर रहे हो ज़िंदगी, डू नॉट वरी, दुख के बाद सुख भी आता है और जब सुख में आप लोग चल रहे हो सो मैं आप लोग को ये बोलूँगी दैट हमेशा दुख के लिए तैयारी करनी चाहिए। सो यस गाइस, जिस तरह हम आज बात कर रहे हैं दुख सुख दुख और इन सारी गहरी बातों पर, आज हमारी मेहमान है। आप लोग ने इन्हें तमाशा में देखा था, बड़ी गहरी बातें कर रही थी। शी इज़ एन एक्ट्रेस एंड शी इज़ अ राइटर। इन्होंने ड्रामास किए हैं, इन्होंने व्हाट यू कॉल चीज़ें लिखी भी है। सो यस, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम जल्दी से बुलाते हैं हमारे मेहमान को, योर फेवरेट कंटेस्टेंट इन तमाशा, दैट इज़ अनम तनवीर। यस, हमारे मेहमान आ गए हैं। अनम जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। अनम को आते आते पूरा एक हफ्ता हो गया है। वो एक हफ्ते से रास्ते में थी। नहीं माजरत, वो मेरा फॉल्ट नहीं था। वो कुछ जहाँ मैं गई हुई थी, जहाँ से मैंने आना था वहाँ से डिले हो गया। वरना मैं हमेशा बहुत पंक्चुअल हूँ। चलो खैर कोई बात नहीं। आपने डिले एंजॉय किया? नहीं, मजा नहीं आया? I was hoping to come here. ओके। खैर, जब बात होपिंग की होती है, आजकल क्या चल रहा है, उम्मीदें क्या हो रही है अनम की? Where is अनम? I think अनम जो है वो अपने आप पे काम कर रही है, बेहतर इंसान बनने में। लाइक जैसे कि होता है ना, बहुत सारे लोग होते हैं वो अपने आप पे काम नहीं करते। लाइक अपनी मेंटल हेल्थ पे, अपनी फिटनेस पे, अपनी मेंटल हेल्थ पर मैं आपको बात बोलूं, हम 100 साल लगा लेंगे, बाहर निकलेंगे, कोई एक मनुष्य होगा जो हमारी 100 साल की मेंटल हेल्थ की बैंड यूं बजा कर जाएगा। मेंटल हेल्थ तो एक रोजाना का प्रोसेस है ना। वो ये नहीं है कि आपने एक दिन किया और फिर 2 साल बाद आपने उसको पॉज कर दिया। और बिल्कुल ठीक बात है, हम बाहर निकलते हैं, रोज चिक हो जाती है, कभी ट्रैफिक में फंस गए, कभी किसी ने कुछ बोल दिया, कभी काम पे कुछ हो गया, कभी फ्लोर पे साफ सफाई नहीं हुई वगैरह। सो फिर यू नो मेंटल हेल्थ आपकी खराब हो जाती है। तो इट्स अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। सो रिगार्डिंग द मेंटल हेल्थ एंड दैट, वर यू स्ट्रगलिंग? कुछ था दैट यू वर स्ट्रगलिंग विद द मेंटल हेल्थ? बहुत सारी चीजें होती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल द काइंड ऑफ वर्क यू वांट टू डू, आपने जिस तरह के कैरेक्टर्स करने हैं, वो कैरेक्टर आपको नहीं मिल रहा। ऑफ कोर्स हम यहाँ पे सास बहू दिखाते हैं टीवी पे ज़्यादा, तो फिर आपके अंदर एक एक्टर के अंदर एक अर्ज होती है, अच्छा आपने डिफरेंट कैरेक्टर करने हैं, आपने वो एक इंसान तंग हो जाता है। इतना टॉक्सिक एक ही चीज आप जो बोलते हो एग्जैक्टली वो फिर आपका एक हिस्सा भी बन जाता है। मोनोटोनस जब हो जाता है ना कोई भी काम, कोई भी चीज़, जैसे हमारी लाइफ में, जैसे हम एक्टर हैं, हमें वैरायटी ऑफ वो चाहिए होता है, रोल, यू नो, कि हम कुछ नया करें। जब वो नहीं होता, चिकन चीज रोल, मलाई बोटी रोल, सीख कबाब रोल, चटनी रोल, सारे रोल्स, वैरायटी चाहिए। सो यस, पराठा पर चपाती में? विदाउट पराठा, विदाउट चपाती। ओके, बोनलेस या बोन के साथ? बोनलेस बोटी खाती है। और जब बात होती है बोटी की, तो हमने देखा तमाशे में, क्या देखा आपने? बोटियों पर भी लड़ते हैं। लेकिन मतीरा वहाँ तो गोश्त ही नहीं आता था, वो तो हम दाल सब्जी पे गुजारा करते थे। बट यू आर करेक्ट, यू राइट कि वहाँ पे आपसे पहले जो एक था उसमें तो लिटरली बोटी पर लड़ाई हुई, उस पे तो हो रही थी। तो मैं ये बोली थी, क्या आपको बोटी मिली ये पूरे सीजन में? मुझे बिकॉज हम लोग सीख कबाब आपने खाई? हाँ, हम लोग जब कोई अच्छा काम करते थे, लाइक कोई गेम अच्छे विन करते थे, तो हमें वो एक मिल जाता था। नहीं, मुंह खोले, ये दिस बिग खाना मिल जाता था, 6 इंच की कबाब आपके मुंह में जाएगी। हाँ, तो हमें अच्छा कोई खाना मिल जाता था तो फिर हम वो खा लिया करते थे। लेकिन वो भी हमें महीनों में 2 दफा मिलता था। या हमें ऐसा नहीं था कि वहाँ पे कोई अपनी फरमाइशी प्रोग्राम लगे हुए थे। मतलब तो क्या खाती थी तुम रोजाना? दाल, सब्जी, दैट्स इट। और कभी-कभी
और वो इतना लिमिटेड राशन होता था आपका कि अगर आपने ज्यादा खा लिया तो फिर आपके अगले दिन के लिए नहीं होगा। लिमिटेड एक एक वक्त का छोटा छोटा पोर्शन होता और था अगर वो। किसी ने ज्यादा खा लिया, ठीक है, कोई मेरी तरह खाते पीते घर आने से, तो फिर उसका कौन पूरा करेगा पोर्शन। इसी पे तो लड़ाइयाँ होती थी कि अगर किसी ने ज्यादा खा लिया, मेरा अंडा खाया नहीं, मैंने अंडा नहीं खाया तुम्हारा, मैं अंडा खा रही थी। बेसिकली इतने कन्फाइंड माहौल में जब आप होते हैं ना, फिर आपको एक एक छोटी छोटी चीज अच्छी लगने लगती, मतलब बुरी लगती है। सॉरी उल्टा बोल दिया। अनम को छोटी और बड़ी चीजें अच्छी लगने लगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बाहर जाते हैं, वहाँ आपको देसी खाने नहीं मिलते, यहाँ पे हम लिफ्ट भी नहीं करा रहे होते देसी खानों को, घर में बनते हैं कढ़ाइयाँ, कोफ्ते, पराठे, हम कहते हैं यार क्या रोज देसी खाने खा रहे हैं। बट जब आप बाहर चले जाते हैं फिर आपको कदर होती है कि चलो घर का खाना। तो ऐसे ही उधर भी था कि आप इतने कंट्रोल माहौल में रह रहे थे, तो आपको एक अंडा भी जो है वो अच्छा लग रहा होता था कि यार मिल जाए बस। हाँ, तो एक बोटी भी आप लड़ रहे होते थे, बट मैं नहीं लड़ी। नहीं लड़ी? ओके, तो मुझे बताएं क्या हमारे जीजू कोई लंदन से हैं, क्या ताल्लुक है? ये लंदन का झंडा जब किसी एक्ट्रेस की प्रोफाइल पर आता है तो कोई ना कोई डंडा होता है जो ये झंडे को लाता है। नहीं तो ये बताएं व्हाट इज दिस झंडे के पीछे वाली नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था। ये कोई वहाँ मैं उधर ससुरालियाँ वहाँ है? नहीं कोई ससुराल नहीं है। मैं कुछ टाइम पहले काम करने गई थी उधर, तो फिर झंडा लगाकर तो मैंने कहा अब नहीं, लिटरली ऐसा होना लग गया था कि मैं सिर्फ यहाँ आती थी ड्रामे करने के लिए, जो मेरे बकाया डेट्स होती थी जो मुझे दी जाती थी, वो किया, मैं वापस चले गए। मेरे वहाँ पे फैमिली है, मैं वहाँ पे शूट करती थी, फैशन शोज करती थी। एंड देन घर जब आपका अपना होता है, कोई रिलेटिव होते हैं, कजन्स होते हैं, तो फिर वो आधा तो मसला वहीं खत्म हो जाता है, क्योंकि दे विल लुक आफ्टर यू। फिर वो बेचारे खाने भी भिजवा देते थे फैमिली वाले। तो उधर जब आप कोई शोज करते हैं तो चलो आपको जो पैसे मिल रहे होते हैं, तो वो जब आप दूसरी करेंसी में अर्न कर रहे होते हैं, बात तो सही है। जब पाकिस्तानी रानी हाथ में आती है ना, बहुत कायदे आज़म बनते हैं। तो जब आपको रानी हाथ में आती है तो आप कहते हैं यार तो राजा है राजा। इस मतलब ये बड़ा वो, इसमें कोई ये नहीं है कि मुझे बुरा लग रहा है यहाँ काम करना, लेकिन हर बंदा जाता है अपनी रोजगार के लिए, बेहतर कमाने के लिए। बात है, बंदा देखो अगर इंसान नाम बनाता है किस चीज के लिए, एक हफ्ता किसी को इंतजार करने के लिए, यस नाम इसलिए बनाता है, बिल्कुल मतलब ये हुई ना बात। बट खैर मुझे एक बात बताए, जब आप दो पूछे नहीं एक बात हम आपकी पूछेंगे। तमाशा में एक जनाब है, वो काफी आपको याद करते हैं, हर जगह बैठते हैं, आपका जिक्र है। तो तमाशे ने काफी जोड़ियां पिछली दफा बनाई थी, कुछ जोड़ियां बनी थी उधर, उमर शहजाद और वो कौन सी वो लड़की नेहा नहीं पता नहीं, वो प्यारी सी बाबली सी लड़की, मैं तो ये जिसका नाम नहीं पता। हाँ, उसकी जोड़ी बनी थी। आपकी जोड़ी किसके साथ बनी? जो आपका जिक्र करता रहता है, मेरी प्यार है, ये क्या है? मेरी तो पहले एक दो लोगों के साथ बनी, मेरी ज्यादा जोड़ी जो अकील के साथ बनी। आई थिंक आपके शो पे भी आए थे वो, तो उनके साथ बनी। लेकिन उनकी तो जोड़ी सबा थी ना? सबा कौन थी वो उनके साथ कौन थी जो सारे लोग बोलते थे वो तुम्हारे साथ अच्छी लगती है? पता नहीं क्या है नाम, जल्दी बताएं। क्या वजीहा। ओ वजिया। पता नहीं, मैंने तो वजिया के साथ बहुत कम देखी उसकी जोड़ी बनते हुए। और आपके पीठ पीछे होते होंगे वजिया के साथ। मेरे जो अक्सर फैंस हैं वो उसी का नाम लिख रहे होते हैं, मेरा नाम लिख रहे होते हैं, नीचे वो हैशटैग्स बना रहे होते हैं। बाकी एक और साहब के साथ भी किसी ने जोड़ी बनाने की कोशिश की। हाँ, तो अब पता नहीं, मैंने तो उनको शो में कह दिया था कि भाई मैं यहाँ जोड़ियाँ बनाने नहीं आई। हाँ। और यूर जस्ट माई फ्रेंड। तो बाकी अब वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या समझ रहे हैं, वो तो उनके दिल को पता है। लेकिन जैसे होता है ना, आपको शो में कोई किसी लड़के को आप अच्छी लग जाती हैं शो में, ज़ाहिर नेचुरल चीज़ है। तो अगर आप इसको रेसिप्रोकेट नहीं करते तो फिर आप, मुझे लगता है, इसको वहीं पे स्टॉप कर दें। आपके बारे में वो लाइक व्हाट इज ही सेइंग? कुछ नहीं, मैंने उसको आगे नहीं बढ़ाया उस चीज को, तमाशा से निकल के भी। आई थिंक वी आर फ्रेंड्स। लेकिन वो तो अकेले आगे बढ़ा रहे, वो तो खींचते ही जा रहे। अब मैं वही वाली बात है ना, खींचा नहीं, वो खुद ही खींच रहे। वही वाली बात है ना कि काफी लोगों को ना सुनना पसंद नहीं होता, बहुत सारे आदमियों को। सॉरी, नो ऑफेंस, बट अगर आप किसी को मना कर दें सुन रहे हैं मर्द,
तो आप लोग भी सुन रहे हैं? तो बेगम फैक्ट को है ना। आज से आप लोग ना नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? ना बोलोगे। नहीं, मेरी बात सुनो ना, फैक्ट है ना। हाँ। आप किसी को अगर ना बोल दें पोलाइटली तो वो कहते हैं क्यों इसने मुझे ना बोल दिया, why she's not नहीं भाई, मैं reciprocating. मुझे तो कोई नो know. बोल दे मैं चली जाती हूँ। I'm not talking about women, आदमियों के लिए कह रही हूँ। जी, okay. हमें तो ओके है ना, हमें तो बोल दे, ना बोले हाँ बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये भी बात है। तो मुझे बता अनम, since you're a writer also, I used to write क्या लिखती पहले थी? डॉन वन में लिखे जो खत तुमने, नहीं। वो ऐसी चीजें। पॉलिटिक्स पे कुछ थोड़ा बहुत लिखती थी। क्या लिखती थी पॉलिटिक्स? अभी क्या लिखोगे? अभी अगर कुछ नहीं आजकल की लिखा। पॉलिटिकल सिचुएशन पर आजकल- अनम अगर अपनी जबान से लिखेगी तो क्या आजकल लिखेगी? अगर मैं लिखूंगी तो शायद मैं सिर्फ हस्ती से मिट जाऊंगी अगर मैंने जो लिखा। ओके ओके, हमें अपना शो बंद नहीं करना, हम तो मैं- इसको यहीं रोकते हैं। मैं You जो shut- हूँ नहीं लिखना चाहती हाँ। हार्श रियलिटीज ऑफ आवर पॉलिटिकल व्हाटएवर ओके जो हमारी ओके, चल अगर रही है। आप किसी एक पॉलिटिशियन से शादी करो, वो कौन होगा? आई डोंट नो, मैं नहीं इतना पॉलिटिशियंस के बारे में कोई ना कोई जानती तो हूँ। होगा, कोई ना कोई। किसी से भी शादी कर सकती हो आप, पॉलिटिकल होना चाहिए। यार I इमरान don't खान know. हो सकता है, इमरान खान तो बेचारे वैसे ही कोई बात नहीं, इतना शादी कहीं पर भी हो सकती है भाई। इमरान खान की और मेरे एक शौक तो सेम है, उनको डॉग्स क्या? पसंद है, मुझे भी डॉग्स पसंद है। ओके मुझे लगा तू कोई दूसरे शौक की बात कर रही है। डॉग्स ओके ठीक है, बिकॉज़ एक पिक्चर में मैंने देखा, वो इंटरव्यू में जो है वो उनको कुत्ते पसंद है। कामरान शाहिद इंटरव्यू दे रहे थे, उनके दो कुत्ते टहलते हुए आ गए इंटरव्यू में, हाँ तो उन्होंने कहा हाँ कुछ नहीं करेगा, तो दैट वाज फैसिनेटिंग। ओके ओके, दैट्स नाइस। अनम को कुत्ते पसंद है। अगर आप देख रहे हैं, आइंदा आप अनम को सबसे पहले खड़े होकर नहीं मिले, चार पांव पर मिले, कुत्ता बनकर दिखाए। बल्कि कुत्ता ही भेज दें, आपको आने की क्या जरूरत है। अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। Welcome back and yes we are back on 21mm. So yes अनम, सर्दियाँ कैसी लग रही है? सर्दियां आई कौन तो आपको गर्म कर रहा है? कपड़े ये मखमल का कुर्ता। भाई मैंने सोचा कि ये मखमल का ये ड्रेस मेरे पास आया था, मैंने कहा चलो आज मौका है पहन। प्यारा है, कहाँ से लिया आपने ये? आई गॉट इट इन अ पीआर। ओके, I'll tell प्यार you. में मिल जाता है PR आप लोग के प्यार में, क्या वो बात वाला है। प्यार नहीं, पीआर। हम्म। बट ठीक है, तो खैर आप मुझे बताएं, जब लाइफ इतनी जनाब। अच्छी चल रही है, जिंगलाला चल रही है, लाइफ सेट है हाँ माशाल्लाह। लाइफ सेट है, हाँ, लोगों ने आपको कपल बना दिया अलग अलग लोगों के साथ। हाँ। ओरिजिनल लाइफ में कोई था जो कपल था? नो, अगर ओरिजिनल लाइफ में कोई होता, हाँ। सो तो यू हाउ लाइक यू यार ये सवाल छोड़। अच्छा नहीं, मैं तो बताती हूँ, अगर ओरिजिनल लाइफ में कोई होता, क्योंकि हम एक शो के अंदर थे, अब वहाँ पे कैमरेज हैं हर जगह, ठीक है, तो वहाँ पे लड़की की जिंदगी में कोई शख्स होता है तो फिर मैं उधर कंफर्टेबल नहीं होती किसी से फ्रेंडशिप करने में। यू नो, मेरी अकील से बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी उधर। अकील से कोई शादी वाला सीन है? नहीं, नहीं, प्यार वाला, वो दोस्तों वाला प्यार है। जो दोस्तों वाला प्यार, भाई, अल्लाह अल्लाह। वो वाला प्यार नहीं है जो दूसरे टाइप का इस प्यार होता प्यार को क्या नाम दूं? Are you in a situationship? है। नो 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 No? Okay, okay. नो नो, नॉट एट ऑल। Okay. So मतलब अनम is साफ। क्या सवाल था, मैं तो भूल ही गई। सवाल कुछ नहीं था जानू। सवाल कुछ नहीं था, मैं बात कर रही थी तो आप शुरू हो गए, तो मैंने बोला शायद आप कुछ भूल गए हैं। So what is your dream man? What is my dream man? हाँ, किस तरह होना चाहिए? सिक्स पैक्स, नहीं, लंबा नहीं, नहीं, चौड़ा, six बाल pack- होने चाहिए, गंजा होना चाहिए, लंबे बाल होने चाहिए, अच्छा इंसान होना चाहिए, और सबसे पहले आपसे उसकी या फिर अच्छी मलिक अकील की तरह होना चाहिए? कोई अच्छी फ्रेंडशिप होनी चाहिए आपसे उसकी। you know, आप- फ्रेंडशिप ही में ही है भाई देखो, मतीरा अगर दोस्ती नहीं है रिलेशनशिप में, हाँ। तो फिर क्या मतलब? ये तो फिर अदब एहतराम वाला रिश्ता हो गया। अदब एहतराम में रिलेशनशिप नहीं चलते, रिलेशनशिप वहां चलते हैं इमरान जहाँ- हाशमी वाली भी रिलेशनशिप होती है,
मरने वाली हो, भूत इधर उधर है, चलो भाई कुछ कर लेते हैं। यार वो तो चलो एक स्क्रिप्ट है, वो फिल्म है, वो तो लार्जर देन लाइफ चीज़ है, बट इन रियलिटी आई थिंक अगर आप एहतराम में ही रहेंगे कि ओ मैंने कुछ डिस्कस कर लिया या कह दिया, जैसे कि बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं उनका अपने बच्चों के साथ, बच्चों का पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा एहतराम करते करते वो डरना शुरू हो जाते हैं, दे डोंट डिस्कस थिंग्स विद देयर पेरेंट्स। हाँ, तो आई थिंक रिलेशनशिप में एहतराम ठीक है, लेकिन आप अपनी दिल की बात शेयर करें, आप अपने डैडी के साथ सब कुछ आप डिस्कस करेंगे, उससे बात करें, आप उससे शेयर करें कोई चीज़, तो ये होती है फ्रेंडशिप वाली चीज़, जो कि पेरेंट्स में भी होती है, दोस्तों में भी होती है, पार्टनर्स में भी होती है, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो पहले तो ये होनी चाहिए, जो कि अक्सर रिलेशनशिप में नहीं होती। अक्सर रिलेशनशिप जो होते हैं वो शर्तों पे होते हैं कि अच्छा मुझे आपसे ये चाहिए, मुझे आपसे ये चाहिए, यू नो, जिस तरह आजकल हो रहा है मटेरियलिस्टिक। तो आई थिंक मेरे लिए पहले ये है कि कंफर्ट होना चाहिए रिलेशनशिप में। Did someone ever use you? क्या? Use you? Some people, yes. कैसे? Some people use you emotionally. I think I said, उनका did someone ever use you life में? I think पुराने कोई दोस्त, लड़कियां लड़के थे जो आई थिंक जो आपकी काइंडनेस का फ़ायदा उठाते हैं, जो आपके क्या कहते हैं भोलेपन का, ओ यार इसको तो हम ये कह देंगे एंड शी विल बी अवेलेबल, या शी विल मेक दिस हैपन फॉर अस, जो भी काम होते हैं। बट देन ओवर द टाइम आई रियलाइज कि ठीक है वो लोग ऐसे थे, बट उनके लिए मुझे अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आई शुड बी द वन आई एम, जैसी मैं हूँ मुझे वैसी रहूँगी, बट मुझे उनसे बचने की ज़रूरत है, ऐसे लोगों से जो इमोशनल लीचेस होते हैं, जो आपको यूज़ करते हैं। आपको उनको कोई ज़रूरत नहीं अपने आप को यूज़ कराने की। आप उनसे मतलब साबुन थोड़ी हो कि यार बंदे के हाथ में पुचड़ होकर वो छोड़कर तो गंदगी आप छोड़कर ऐसे लोगों से दूर रहें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी अच्छाई अंदर से खत्म कर लें, बिकॉज अच्छाई रहनी चाहिए, वरना फिर आप में और उनमें क्या फ़र्क है। अगर तुम तमाशा में वापस जाती, हाँ, तो कोई एक ऐसी चीज ओके that you regret आप बदल सकती, वो क्या होता? और अप्रिशिएट कैसे करती उस of course it's a platform and I think you should appreciate it. It's नो nice. ऑब्वियसली प्लेटफॉर्म तो वो बहुत बड़ा था ऑफ कोर्स, और मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं वहाँ जाऊँ, ऑल्दो मैं बहुत डर रही थी जाने से पहले, बल्कि मैंने बड़ी प्लानिंग की कि यार मैं किसी तरह मना कर दूँ, क्योंकि व्हेन द टाइम वाज कमिंग इन एयर, तो वो एक एंजाइटी के पता नहीं अंदर इतने सारे लोगों में रह रहे हैं, कौन कैसा होगा, कौन कैसी होगी, और फिर आप उन्हीं के साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जी रहे हैं, मर रहे हैं, forever। मरना नहीं है, देखो ये मरी नहीं है, ये इसलिए क्या है। तो बट उसके लिए ना, तमाशे में जाने के लिए अगर आप का दिमाग स्ट्रांग नहीं है, फिर नॉट अ स्ट्रांग पर्सन, आपकी अंदर से आप स्ट्रांग विल पावर नहीं है आपकी, तो आप ना जाएं, बिकॉज देयर वाज अ टाइम कि आप अंदर बाथरूम में बैठ के लोग रोते थे, बिकॉज ना फोन है, ना किसी को वेप करना है, ना सिगरेट है, ना वेप है, व्हाटएवर जिनको एडिक्शन है वो आया, ना कुछ म्यूजिक है, म्यूजिक भी जब वो चलता था, जब चलता था, टाइम की पाबंदी है, सुबह 7:30-8 बजे उठना है। सबसे पहले फोन एडिक्शन, जिम भी वहाँ पे बहुत ही कोई छोटा सा कॉम्पैक्ट सा, एंड देन किसी और शो में बैठ के मुझसे सवाल हुआ कि मैं जिम क्यों नहीं गई, क्योंकि मैं रोज़ाना जिम जाती हूँ नॉर्मल लाइफ में, बिकॉज वो इतना अप टू द मार्क था ही नहीं, देयर वाज नो मोटिवेशन फॉर मी टू गो टू द जिम। तो मैं जिम नहीं गई, सिर्फ मेरा डाइट से ही वहाँ वजन कम हुआ। तो खाने मिलते क्या थे, दाल ही पी रही थी, फाको से वजन फाको से तो ऑफ कोर्स फाको से तो वजन कम ही होना था। अच्छा, द वन थिंग आई वांट टू चेंज अबाउट तमाशा, आई थिंक पीपल हैव दिस परसेप्शन कि वहाँ अगर आप लड़ाई करेंगे, टॉक्सिक रहेंगे, बदतमीजी करेंगे, किसी को नेम कॉलिंग करेंगे या कैट कॉलिंग करेंगे, बिकॉज ये बहुत हुई थी उधर, हुई थी ये चीज़। तो यस, और उनकी पर्सनल लाइफ से भी यू नो बातें लोग उधर कर रहे थे, जो जिसके बारे में जानता था। आई थिंक दिस इज़ नॉट अ नाइस थिंग, एज डिसेंट ह्यूमन बीइंग ये चीज़ें नहीं करते कि वो किसी के पास्ट में जाके ओ तुम तो ये थी, तुम तो वो थे, तुमने तो ये किया। सो आई थिंक आई वुड लाइक टू चेंज दैट। और दूसरा ये कि तमाशा में वी डिडंट हैड गार्डन नहीं था उधर, बहुत छोटा सा था, तो एक नेचुरल एनवायरनमेंट हमारे पास नहीं था, वो सिर्फ एक स्टूडियो था, वहाँ पे -0 चल रहा था, -1, बिकॉज ऑफ कोर्स इतने कैमरे लगे हुए, उनको कूल डाउन करने के लिए आपको एसी तो चलाना है, और 24 घंटे का एसी,
तो एक अननेचुरल इन्वायरमेंट जिसमें ना सूरज की रोशनी भी बिल्कुल मरी सी आ रही है, तो एक खुली हवा वाला सिस्टम वहाँ ऐसा इतना था नहीं, छोटा सा पोर्शन था, तो हम वी वर नॉट कनेक्टेड टू द नेचर। तो जब आप नेचर से कनेक्ट नहीं होते। कितने दिन आप वहाँ रही? मैं तो होप कर रही थी मैं 15 दिन में आउट हो जाऊंगी, बट आई वाज देयर टिल 64 डेज टिल द एंड। तो क्यों नहीं जीती आप, ये बताएं। आई डोंट नो, मे एंड तक आप गई, मे बी वोट्स नहीं होंगे, वोट्स कम होंगे। तो वोट्स किसको ज्यादा मिले आपके राउंड में? अकील को वोट्स मिले। अकील को? So it is you or Akil? No, I was at the 4th position. Okay. And Arsalan was second. First was Akil, Arsalan was second, and the third was Vijaya. I think मुझे क्योंकि हमने ये बहुत ज़्यादा शो में बात बोली है, बहुत सारे लोग हमें लाइक तो कर रहे थे, but they were not making that much effort कि वो जाके ऐप डाउनलोड करें, जो उनकी ऐप थी जहाँ से वोट होते थे। तो बहुत सारे लोग शायद इसलिए भी वोट नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने ऐप डाउनलोड नहीं की थी, बिकॉज देयर वाज नो अदर वे कि आप पब्लिक वोट यूं ही वोट नहीं कर सकते। इट वाजंट थ्रू एनी सोशल मीडिया, इट वाज थ्रू एन ऐप। So guys, अगर आप लोग अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है, थोड़ी मेहनत कर लिया करो। वैसे तो VPN लगा कर क्या करते हो, कभी ऐप जो जिसको सपोर्ट करता है वो भी डाउनलोड कर लिया मुझे लगता है कि बहुत सारे मेरे फैंस ने मुझे वोट किया, लेकिन बहुत सारों ने नहीं भी किया, शायद भूल गए होंगे, शायद नहीं कर पाए होंगे किसी को, क्योंकि हम लोग जब ऐप डाउनलोड कर रहे होते तो हम बड़े बेजारियत होती यार, क्या ऐप डाउनलोड करें। सो दे वर लाइकिंग और रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा था, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर माय फैंस, लेकिन शायद वोट कम मिले होंगे, दैट्स ऑल आई कैन से। खैर नसीब की बात होती है, आपके हाथ में वो लकीर नहीं थी 100%। आप कहीं और जाकर वो लकीर ढूंढे। अभी फिलहाल हम लेंगे एक ब्रेक की लकीर, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। जब बात होती है वेट की, तो I've also seen a lot of people, वो मुझे भी आकर बोलते हैं यार जरा आप थोड़ा सा वजन गिरा सकती हैं। देन मैं अब तो मेरा मुंह इतना बड़ा हो गया है कि मैं बोलती भाई तेरे हाथ में क्या यश राज की फिल्म है? आई थिंक ये यहीं पे ही मसला है, बिकॉज जैसे कि आप कह रहे थे ना अभी थोड़ी देर पहले कि बाहर दूसरी इंडस्ट्रीज में हर किस्म के एज ग्रुप की लड़की हीरोइन होती है। यहाँ पे क्या होता है, उनको सिर्फ इतनी चाहिए, उनको 18 साल की चाहिए। हाँ, और मुझे लगता है कि एक औरत, एक खातून, जब आप एक एक्टर को, जब उसकी एज अगर 20-25 अबव है, ओनली देन उसकी मेच्योरिटी एक्टिंग में आती है, या किसी भी जिंदगी के एक्सपीरियंसेस जब आपके पास नहीं होंगे तो वो एक्टिंग में भी नहीं दिखेंगे। यू गेट व्हाट आई एम सेइंग, एंड आई एम श्योर आप उससे एग्री भी करेंगी। तो यहाँ पे ये है मसला, यहाँ पे उनको ऐसे बिल्कुल पतली लड़कियां चाहिए, जो आई थिंक रैंप के लिए ठीक है, आई एग्री। हाँ, वो तो बल्कि बात है। अब तो रैंप में भी ऑल अराउंड द वर्ल्ड थोड़ी सी चबी कहूंगी मैं, प्लस साइज चबी हर किस्म की लड़कियां आ रही हैं। इवन रैंप पर द रीजन व्हाई दे इवन विक्टोरिया सीक्रेट्स एंड ऑल ऑफ दीज जो यू नो विक्टोरिया एंजल्स थे, वो बीच में उन्होंने बंद कर दिया था। अभी उन्होंने सिर्फ एक शो कर दे रिटायर फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। एक टाइम था जब हम अनरियलिस्टिक ब्यूटी को एक स्टैंडर्ड बनाते थे। एग्जैक्टली। बट नाउ पीपल हैव अंडरस्टूड दैट अगर आप एक खूबसूरत औरत दिखा रहे हो जिसकी हर चीज फिट है और उस पर एक जोड़ा लगा रहे हो, आपको बायर तो ऐसा नहीं है ना। एग्जैक्टली। आपके बायर को, व्हाई विल द बायर बाय इट? ऐसा ही है। तो वो बायर को रिलेट करने के लिए वो जो एक नॉर्मल सी चीज होती है, जिस तरह ड्रामाज होते हैं, लोग फिल्म्स और ड्रामा को रिलेट करने के लिए उस तरह के कैरेक्टर्स भी डालते हैं। हाँ। जरूरी नहीं है कि हमें आप लोग को हमेशा एक सहमी हुई लड़की चाहिए। You do not want a Cinderella story every time. मैं यही बात कर रही थी ना कि हमें हर तरह के कैरेक्टर्स चाहिए। जरूरी नहीं कि हमें सहमी हुई लड़की चाहिए, कोई कॉन्फिडेंट भी हो सकती है, कोई चिचोरी टाइप भी हो सकती है। कॉन्फिडेंट होती है, लेकिन वापस वो एक नेगेटिव, एक गुंडे लड़के से उसको प्यार हो जाता है। नेगेटिव। हाँ। वो एक रेड फ्लैग है, लेकिन पूरे मोहल्ले को नजर आ रहा है वो रेड फ्लैग है। हाँ, उसको जैसे वो यमुना का एक वो था, वो यमुना और वजी का एक ड्रामा था। I like Yamuna was a very strong and independent girl. अच्छा वो ड्रामा। वो कौन सा ड्रामा था? जी समझ गई मैं। हाँ, और वजी was a very toxic red flag. हाँ। लेकिन उसका प्यार दिखाना was very aggressive. और यमुना being the very independent, strong woman, उसको प्यार हो गया था उससे। So in the end of the day हम ये दिखाते हैं कि औरत मूम है, मूम की तरह वो पिघल जाती है
और एक But, चीज में फिट हो बट जाती आई थिंक है। हमें टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को प्रमोट नहीं करना चाहिए, हम बहुत ज़्यादा ये प्रमोट कर रहे हैं और उसकी वजह से ये चीज़ सोसाइटी में भी इतनी प्रिवेल होना शुरू हो गई है कि हम वायलेंस और ये सारी चीज़ें फिर हम समझते हैं कि ये हमारे कल्चर का पार्ट है। तो आप इतना ये चीज़ें दिखाते हो, ठीक है, इट एग्जिस्ट, बट आपने इतना ही उसको रोमांटिसाइज करना शुरू कर दिया है एक टॉक्सिक आदमी को इन द ड्रामा। अब नाउ हर लड़की को लगता है कि हमें यही लवर चाहिए, जो काम एंड कंपोज्ड तरीके का बंदा होगा वो आजकल की लड़कियों को अच्छा नहीं लगता। ट्रू, मैंने तो देखा है, उनको ऐसे ही रेड फ्लैग्स अच्छे लगते हैं बिकॉज आप यही सब कुछ प्रमोट कर रहे हैं। मतलब हमें अब लगता मुझे- था कि बुल्स ही सिर्फ भागते हैं रेड फ्लैग्स पर, जब से हमने भागना शुरू कर दिया हमें खुद भूल हो गए। किसी ने आपकी आंखें कभी बंद की है? मैंने खुद ही बंद किए हैं और बहुत क्यों ही बंद किया? आगे की व्यू अच्छी नहीं थी? सोते में बंद किया। सो किसके साथ सोते हुए बंद की है? ओके, आई गेस ब्लाइंड फोल्ड लगा चले जी आंखें बंद करें। शी इज लाइक नो कमेंट्स, मैं No, बंद ही कर लेती हूँ अपना मुंह और आईज। हाँ। बट एनीवेज मैं आपको हिंट दूंगी, आपको गेस करना पड़ेगा ये क्या तस्वीर है। Okay. And 3, 2, 1 and let's start the segment। मुड़ मुड़ के ना देख। देखते हैं अनम कितनी माहिर है इस काम में। क्योंकि मैं देने वाली हूँ मुश्किल है। सो यस अनम, आपकी पहली तस्वीर है दीवार पर होती है। छुपकली नहीं, कील ठुकती है तो इसको लटकाते हैं। तस्वीर नहीं, कील ठुकती है तो उसको लटकाते हैं। हाँ, सुबह उठकर लोग देखते हैं, रात में देखते हैं, घबराहट में देखते हैं, खुशी में देखते हैं। शीशा नहीं, किसी की सालगिरह है तब भी देखते हैं। दोबारा मुझे बताएं, कील क्या, मैं समझी नहीं। कभी हाथ पर होती है तो कभी फोन पर होती है, लेकिन ये वाली दीवार पर होती है। कभी हाथ पे होती है। अगर किसी की सालगिरह होती है तो बंदे बार बार जाकर उसको देखते हैं। मोमबत्ती। मोमबत्ती को क्यों बार बार जाकर देख रहे हो? Because वो जाने ये कौन है जो मोमबत्ती को देख रहे हैं? नहीं भाई, wait a second, because मोमबत्ती is the main अगर focus. अगर आप घबराहट में होते हो हाँ। और आपको लगता है "आह, मुझे देर हो गई", तब भी तो आप आप मोबाइल देखते हो। देखेंगे। नहीं, करीब थी लेकिन करीब होकर भी तुम दूर हो गई और अंकल मजबूर हो गए। वक्त, घड़ी। थैंक यू, घड़ी, लेकिन वॉल क्लॉक। वॉल क्लॉक, हाँ। ओके, गॉट इट। ये हाथ में होता है तो उंगली मारना पड़ता है। उंगली मारना पड़ता है। हाँ, और क्या? कभी कभी ऐसा दिखा देता है कि इंसान को थोड़ा सा दिल का दौरा आ जाता है। ये तो मुझे कुछ और ही लग रहा है। क्या ऐसा क्या लग रहा है जहाँ तुम उंगली मारकर दिल का दौरा लेकर बैठ गई हो? देखो, बनियों के पास ज्यादा होता है, अकाउंटेंट के पैसा? पास ज्यादा होता है। पैसा? नहीं, दुकानदार के पास भी होता है। चवन्नियाँ? चवन्नी नहीं, अठन्नी। चवन्नी नहीं, इसमें अलग अलग बटन्स होते हैं। अच्छा, बटन होते हैं और क्या होता है? बटन और छोटी सी स्क्रीन। अब इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकती। हाँ तो कैलकुलेटर ना। हाँ, थैंक यू ना। मतलब सीधा मुंह में जाकर दिया था वो कैलकुलेटर ना। हाँ जी, नेक्स्ट। I like it. ओके, कुछ लोग इसको पुराने जमाने में बड़ा मशहूर था। ओके। लव स्टोरी शुरू होती थी उससे। खत। नहीं, घुमाते थे, आवाज आती थी, नाचते थे टांगे उठा उठा कर। हैं? हाँ। ये वो तो नहीं है जिसपे आप वो बड़ा सा उसमें गाने बजते हैं, क्या नहीं आवाज नहीं, आती करीब ही है? हो, करीब ही हो। रेडियो। हर होस्ट की शुरुआत, हाँ जी, रेडियो। यस, क्या बात है, क्या बात है। ओके जी, अब आप देख सकती हैं। खोलूं? हाँ, क्योंकि Ta-da! आपका तोहफा है हमारे पास। So yes, we have a thumbs up for you. ये भी अच्छा तोहफा है। Yes, that's a thumbs बहुत up and a कम लोग- thumbs up. बहुत कम लोगों For को thumbs up coming मिलता है। 1 week late. शुक्रन हबीबी। नहीं, ये माशाल्लाह, यू आर ग्रेट बंदी। आपने हमारे
ऑप्स आंखों की पट्टियां इस तरह Oops. एक चुमा क्यों? चूमा भी चूमा क्यों? मेरी आंखों पे लगा तो गिरा नहीं तो चुमा क्यों? किसी और की भी आंखों पर लगाए ना। देखो आप अगर अनम को देख रहे हो उसके सामने गिर जाओ यार, हर गिरी हुई चीज को चूम कर रखती है। लोग तुम्हारे पाँव मेरी आदत है, हमें भी चूम लो, कुछ चीज गिर जाती है मैं ऐसे करके रखती हूँ, फिर या आपको चूमेगी फिर आपको सर पर यूं 2-3 दफा लगाएगी, सर पे बिठाऊंगी फिर आप फिर उतार भी दूंगी सर से। So yes, अनम ये बताओ तुम्हारा गोल क्या है आगे 5 साल में? क्या बनना चाहती हो? एक अब बच्चे की माँ, 2 बच्चे की माँ, 3 बच्चे की माँ, 4 बच्चे की माँ? सोच रही हूँ कोई लड़का ढूंढूं, अच्छा सा शादी कर लूं। तो फिर बच्चे की माँ ही बनोगी ना? हाँ ये प्लान्स हैं। हाँ। But nobody as yet in my life. Nobody? Okay. तो अगर कोई बंदा आपको देख रहा है तो आप क्या पैगाम दोगी कि मुझे ये पसंद है, या अगर आप पैगाम तो बड़े मैंने दे दी है सारे शोज में बैठ के, मतलब मुझे लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज प्लीज, शादी करनी है मेरे को। नहीं तो भाई हमारा काम आपको पता है कितना मुश्किल काम है, रातों को शो कर रहे हैं, देर से आ रहे हैं, तो एक तो ये चीज पता होनी चाहिए। बहुत सारी मेरी जो लड़कियां एक्टर फ्रेंड्स हैं उनके मियाँ को अभी तक ये बात समझ नहीं आई कि भाई रात में भी शूट होते हैं और हम छोड़ के नहीं आ सकते। तो अगर तो आपको हमारी जिंदगी का नहीं पता तो फिर नहीं आप अप्रोच करें ऐसी खातून को कि उसका आप टाइम वेस्ट करें, रिलेशनशिप टॉक्सिक हो जाए, देन स्टे अवे फ्रॉम अस, इज एज सिंपल एज दैट। क्योंकि फायदा नहीं है ना, आपके सेट पे 100 बंदा खड़ा हुआ है, कैमरामैन, ये वो, लोकेशन, मियाँ का पीछे फोन आ रहा है, हाँ जी जल्दी कर लो यार, मैंने खाना नहीं खाया, जल्दी कर लो यार मैंने खाना नहीं खाया। वो बेचारी रात के 2 बजे शूट खत्म करके वो खाना खुद नहीं खा सकता। ये वो क्या चाह रहा था कि वन ऑफ माय कॉलीग उसके साथ ऐसा हुआ है बेचारी के साथ, तो मुझे उस पर अफसोस भी हुआ। मैंने कहा यार फिर अगर वो उसको खाना चाह रहा था, इंतजार कर लेता भाई, अगर तुम उसको खाना चाह रहे थे। वो खाना चाह रहा था, शायद वो उसको खाना ही बोले, ब्रेकफास्ट तुम हो बेबी मेरा, तुम आओ तो सही। तो ये चीज है कि इस तरह का भी कोई शख्स ना हो कि जो आपको अंडरस्टैंड ना करे, आपकी जॉब को, आपकी लाइफ को, व्हाटएवर। हाँ, दैट्स ट्रू, अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। और जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है उसके तो आप भगा दे, बिल्कुल भगा दे। हाँ, वो जो नीचे अंडरस्टैंडिंग कर रही है ना, उसको भी आप भगा दे। ओके, अगर आप एक शख्स बन सकती सिर्फ एक दिन के लिए, वो कौन होता है इंडस्ट्री में, और आप क्या करती सुबह उठकर? इंडस्ट्री में अगर आप उठकर फिरोज खान हो, मायरा खान हो, तो आप क्या करती? आई थिंक मैं हानिया आमिर होती। हाँ, मैं हानिया आमिर। और फिर क्या करती? और मैं सुबह उठ के, जिस तरह वो उसकी अक्सर रील्स आ रही होती हैं कि वो कभी कुछ कर रही होती है, कभी कुछ कर रही होती है, कभी शाहरुख खान वाले पोज दे रही होती है, तो इसकी बड़ा मुझे अच्छा लगता है, मैं एंजॉय करती हूँ उसकी रील्स। ओके। एंड देन वो कभी मेकअप ट्यूटोरियल कर रही होती है, तो मैंने अक्सर देखी है, एंड इट्स फन टू वॉच हर। तो मुझे अच्छा लगता है, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब। हानिया Anam's obsessed I with have a crush on her. She's very obsessed with you. जितना बादशाह नहीं जानता तुम्हारे बारे में उतना अनम जानती है। I actually watch all those उसकी videos. मुझे उस पे लड़कियों वाला क्रश है। आप तो दिलजीत के कॉन्सर्ट में, असली चीज तो दिलजीत का कॉन्सर्ट पर अनम जाना चाह रही है। हाँ, वो उधर थी ना। देखा वो बात है। नहीं, मैं दिलजीत के कॉन्सर्ट पे नहीं जाना चाह रही। वो I think that वो हानिया के नाम से मशहूर है दिलजीत का कॉन्सर्ट। अरे क्या हो गया है, दिलजीत एक बहुत बड़ा एक नाम है। I know। हाँ, but I think वहाँ से ज्यादा उसको लोगों ने देखा, and then जिन लोगों को नहीं भी पता था, like people who didn't know, everyone knew दिलजीत। No, not दिलजीत, मैं हानिया की बात कर रही हूँ। अभी मैं उस पे ही हूँ। ओके, अभी हानिया पे। मैं उस पे। I think हानिया right now, मुबारक हो, she's also listed as what you call the 25 से top influencers. I think she's listed on the 9th. Oh, nice. In the Asian society. So yes, congratulations. We love you, Dimple girl. Yeah, we love you. And she is, I think, बहुत सारे लोग होते हैं जो आप देखकर आपके दिल पर मुस्कुराहट आती है चेहरे पे, you go nice person. So I think she's one of that very positive energy, very charged up, and इस तरह की energy, जिस तरह मायरा की energy is very calm. आप उन्हें देखकर you become calm. हर इंसान की एक एनर्जी होती है. So yes, मेरी अभी जो एनर्जी दे रही है वो क्या है? मेरा और आपके बीच में एक ही चीज है, वो है ब्रेक वाली एनर्जी लो।
वेलकम बैक। क्या आप लोग मुझे देख रहे हैं? हाँ जी, मुझे ही देख रहे हो ना, इधर उधर ना देखो, मुझे देखो, मुझे अच्छा लगता है। बट एक और चीज मुझे अच्छी लगती है जब मेरे गेस्ट बात करते हैं अपना दुपट्टा सही कर आई नो अनम, इधर पल्लू गिराकर कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, ना कद्दू कटेगा, कुछ नहीं मिलेगा। I'm just trying to fix my दुपट्टा। अनम इज फिक्सिंग एवरीथिंग। वो अपनी पूरी लाइफ मेरे सोफे पर फिक्स करना चाह रही है। हो गया? आप सेट हो गए अपने दुपट्टे के साथ? ओके चले, हम अभी एक और सेगमेंट करते हैं आपके साथ, ट्रोल टाइम। लोग तो बोलते हैं, लोग का काम है बोलना, तो आप क्या उनको जवाब देती है? ओके जी, सो वी विल पुश हर मेंटल हेल्थ ऑफ द रेल्स। ये ऐसी वीडियोस निकाल के चलाएंगे। ये क्या देखना पड़ रहा है? आप ये कहाँ थी? ये एक इवेंट था अमेरिकन काउंसलेट में, बट अगर आपको देखना पड़ रहा है तो आप देख क्यों रहे हैं? जस्ट स्किप इट, स्क्रॉल अप कर लें। Oh my God, स्किप करें आशिर। जिस तरह आपने इतने नंबर डाल दिए हैं उसी तरह आप स्किप कर रहे हैं। अनम, आप हमें फुल ड्रेस में अच्छी लगती आज पहन के आई हूँ ना आप लोगों के लिए। देखें, आप लोगों ने सलवार कमीज की धूम मचाई हुई थी। सलवार कमीज पहने, क्या बात है, कपड़े पहन कर आई है अनम, हमारे लिए तालियां होनी चाहिए। तालियां बजा नहीं, देखो ना आप पूरे कपड़े पहन कर आई हूं। प्यारी लग रही है। क्या करते हैं लोग फेमस होने के बाद? यार मेरे को ये बात पहली बात तो अच्छा, एक इसका मैं जवाब दे दूं। पहली बात तो ये है कि मैं बिल्कुल कोई एफर्ट नहीं करती फेमस होने के लिए, ठीक है। मैंने ये चीज़ें बहुत देखी हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी में वो फेम भी देखा है, मैंने नीचे आते हुए भी देखा है लोगों को, अप्स एंड डाउन मैंने देखे हैं। मैंने ज़ीरो एफर्ट करती हूँ फेमस होने के लिए। आई डू व्हाट आई फील गुड अबाउट माई सेल्फ। आपने अब इतने अच्छे मसल बनाए हैं, इतना अच्छा फिगर बनाया है, तो अगर आपने हाथ दिखा दिए थोड़े से तो क्या जा रहा है इसमें? चलो हाथ ही दिखा रही है भाई, हाथ ले लो ना भाई, हाथ दिखा लो ना। इतने प्यार से हाथ दिखा रही है, तुसी देख भी रहे हो, फिर तुम लोग मजे भी ले रहे हो। होप यू गाइस stay friends। ओके, फ्रेंडशिप बड़ी पक्की है आपकी। ये हम जब हम तमाशा से निकले थे तो 2 दिन बाद घर पे डिनर था हमारे कोलीग के। ओके नाइस, नेक्स्ट। सो मैंने तस्वीर खिंचवाई थी वहां पे। ओके जी, तुसी तो टॉम एंड जेरी चल रहे हो। व्हाई इज दैट सो? बिकॉज़ जिस तरह टॉम एंड जेरी में ना, टॉम और जेरी वो लड़ते रहते थे, लेकिन एक पॉइंट पे आके वो दोस्त भी बन जाते थे। वेरी नाइस। मैं एक बात बोलूं, ये लड़की ना ब्रेक में बोल रही थी, सुनिए, हाँ, मेरा और आखिल का बहन भाई वाले प्यार नहीं है। बिकॉज़ हम दोस्तों वाला प्यार है, हम बहुत कुछ डिस्कस करते हैं, तो वो फ्रेंडशिप दोस्तों वाली। हाँ, डिस्कस करो, अच्छी बात है। बरकत हो आपकी हरकत बरकत में। हाँ, ऐसी हरकतें किया करो। अकील ने भी आकर यही कहा था कि ये बहुत अच्छी दोस्त है मेरी, बहुत ही करीबी। अच्छा, और मेरा एक प्रॉब्लम तो नहीं कहूंगी, इट्स अ गुड थिंग। मुझे जो कहना होता है मैं सबके मुंह पे बोल देती हूँ, मतलब बदतमीजी से नहीं, बदतमीज से, प्यार से। मैं बहुत मुंह फट हूँ, तो इसको मैं बोल दिया करती थी कि भाई तुम्हारी चीज अच्छी नहीं लग रही, इसको सही करो या करेक्ट करो, व्हाटएवर। नेवर ब्रेक द फ्रेंडशिप, वी बोथ लुक गुड टुगेदर। वेरी नाइस। ओके जी, नेक्स्ट। थैंक यू। नहीं तोड़ रहे हम ये दोस्ती। और आखिरी ये है, मर्दों के साथ जब तो ये क्या हो गया है? आप मर्दों के साथ, आप इंसानों के साथ क्यों रहते हैं? एक सेकंड, मर्दों के क्या मतलब? आपने मर्दों को एक्सक्लूड कर दिया सोसाइटी से? हेलो, पता नहीं क्यों लोगों को लगता है औरत कोई इंसान नहीं है, वो एक अजूबा है, उसको कैद करके रखना चाहिए। मतलब अगर वो निकले तो अकेली ही होना चाहिए। भाई क्या हो गया है? एग्जैक्टली, वी आर नेली अभी कुछ ही टाइम में 2025 शुरू होने वाला है, तो अभी भी 18 वाले वो स्टोन एज में बहुत सारे लोग स्टोन एज में रह रहे हैं। उनको लगता है कि नेक्स्ट जब में इतना हसीन कौन लगता है? अली मर्दान खान। पता नहीं जो लोग अंदर से शायद अच्छे इंसान हो तो वो हर रूप में अच्छे लगते हैं, मैं ये कह सकती हूँ। वेरी नाइस। ओके जी, थैंक यू सो मच। सिंस नया साल शुरू होने वाला है 2025, बिल्कुल, क्या रेजोल्यूशन है? क्या करेंगे? क्या रेजोल्यूशन है? अच्छे प्रोजेक्ट्स करने। सास बहू टाइप जो मुझे पसंद नहीं है, वो थोड़ा सा उनसे दूरी तो नहीं। अभी कोई स्क्रिप्ट आ गई तो, और अगर कोई स्क्रिप्ट नहीं है तो फिर हमें घर भी चलाना होता है, अपने खर्चे भी होते हैं, तो वे ना चाहते हुए भी। मुझे बता रही थी दैट जब हम कैजुअली एक बात कर रहे थे, तो आपने बोला लोग अच्छे खासे डायरेक्टर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं,
लेकिन वो बोलेंगे यार दोस्ती में काम कर लो, ये कर लो। एग्जैक्टली मुझे लगता ये है आपके साथ बहुत ज्यादा हो रहा है। हाँ, आई थिंक सबके साथ हो रहा है, बिकॉज मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में पैसा नहीं है। इंडस्ट्री में जिन लोगों के पास पैसा है वो दूसरों को देना नहीं चाह रहे। बहुत पैसा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं लेकिन है। लेकिन आप देखें ना, यूट्यूब से कमा रहे हैं, आप टीवी से कमा रहे हैं, बीच में कमर्शियल्स आ रहे हैं। और ये बात मुझे इसलिए पता है कि मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करती थी, तो मुझे पता है कि पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा होता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, कमर्शियल्स से, यूट्यूब वगैरह, फिर आप एपिसोड चला रहे हैं, फिर आप रिपीट चला रहे हैं, तो यू आर मेकिंग मनी। बट एक्टर्स बेचारे इस तरह मिसयूज हो रहे होते हैं कि उनको दोस्ती यारी में, यार दोस्ती यारी में पैसे कम कर दे यार वो कल एक इवेंट है यार, 1 घंटे के लिए आ जाओ, बजट तो नहीं है। अरे भाई हम अपना ब्रांड अच्छा खासा होता है, बड़ा बड़ा ब्रांड होता है। आप एक ब्रांड हो, हम फिर वरना किस तरह कमाएंगे एक्टर्स? एक्टर की तो यही है ना। लगता है कि बेसिकली एक मुझे ये लगता है A क्लास एक्टर्स का तो एक चीज होती है, लेकिन there are a lot of people that are in the middle class, that are from middle class families that run their house, which are people like me and everyone. I think that लोग को और हम मुंह पर मांग भी नहीं सकते। हाँ, क्योंकि I do have that शर्म और लिहाज। मैं भी नहीं exactly same, मेरा भी यही है। लेकिन लोगों को लगता है हमारे मुंह पर है ना, हम हिलते हैं तो पैसे गिरते हैं, या हम उठते हैं तो अल्लाह मियां तकिए के नीचे एक गड्डी होती है डॉलर्स की, वो जाकर आप कैश कर लो। आई थिंक ये जो हम ग्लैमर देखते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि आपकी फील्ड में एक्ट्रेसेस के पास बड़ा पैसा है, करोड़ों में खेल रही होती है, ये सब ग्लैमर टीवी में। जितनी मेहनत हमारी फील्ड में और इंडिया में पसीनों में आप बह रहे हैं, आपके विग लगी हुई है, आप काम कर रहे हैं, तो उसमें ज्यादा मेहनत है, पैसे उतने नहीं है जितने बहुत सारे लोगों को लगता है। और बहुत दफा तो पैसे आपको ऐसे मिलते हैं कि 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, जब आप पैसे के बारे में भूल जाओ, तब आपको आपके पैसे मिलते हैं, और वो भी अगर आप नसीब वाले हो, वरना तो मिलते भी नहीं है। Exactly. So yes, it's time for us to go. Thank you so much अनम, आप आए और आपने हमारे रेड कार्पेट पर एक प्यारा सा गुलाबी फूल बनकर आप एक गोभी के अंदाज में बैठी हुई थी, हमारी गोभी का फूल अनम। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए, बहुत मजा आया आपसे बात करके। आई होप तो हमने कोई अच्छी बातें की होंगी। नहीं, हमने अच्छी बात की है, डोंट वरी, हमने बहुत अच्छी बात की है, क्योंकि हमारे लोग जो यहाँ देख रहे हैं उनको हम जो भी बात करते हैं उनको अच्छा ही लगता है। अच्छा ही लगता है, फिर ठीक है। All is well that ends well. All is well and it ends well. हमारी ये दुआ है कि नया साल आपके लिए बेहतर हो, और जो देखने वाले उन सबको नया साल मुबारक। और पॉजिटिविटी बिखेरें और नेगेटिविटी से दूर रहें और सबके लिए सानिया बांटें। That's my message. Thank you so much पाकिस्तान। मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो। अल्लाह हाफिज। पप्पी मिली ना, ले लो।